उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। यह हवेली वीरान, सूनी और भुतहा मानी जाती थी। लोगों का मानना था कि इस हवेली में सालों पहले कुछ ऐसा घटा था जिसे याद करना भी डरावना था। गांव वाले इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, खासकर रात में। रात का अंधेरा जब चारों ओर फैल जाता तब हवेली के पास से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती। हवेली के ऊंचे ऊंचे दरवाजों के पीछे कुछ ऐसा था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के अंदर किसी औरत की चीखें सुनी थी, तो कुछ ने वहां से अजीबोगरीब परछाइयां निकलते देखी थी। एक दिन गांव में 3 दोस्त विकास, अमन और रश्मि, जो शहर से छुट्टियां बिताने आए थे, हवेली के बारे में सुनकर काफी उत्सुक हो गए। उनके लिए यह केवल एक अफवाह थी और वे इस पर यकीन नहीं करते थे। विकास ने कहा, चलो इस हवेली को देखकर आते हैं। वैसे भी हमें कुछ अलग और रोमांचक करने का मन था। रश्मि थोड़ी डर रही थी, लेकिन अमन और विकास के उत्साह के सामने वह चुप हो गई। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली जाएंगे ताकि उन्हें कुछ असली रोमांच महसूस हो सके। रात के करीब 11 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों दोस्त एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और उबड़-खाबड़ था। चारों ओर घना जंगल और अजीब सी खामोशी थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी को उनका इंतजार हो। जैसे ही तीनों ने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। हवेली के अंदर हर चीज बेजान और धूल से ढकी हुई थी। फर्श पर दरारें थीं और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हल्की रोशनी में वे देख सकते थे कि दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिनके चेहरे धुंधले और विकृत हो चुके थे। यह जगह वाकई डरावनी है, रश्मि ने धीमी आवाज में कहा। विकास हंसते हुए बोला, अरे तुम डर क्यों रही हो? यह तो बस एक पुरानी हवेली है, यहां कुछ नहीं होने वाला। तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक विशाल झूमर छत से लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अचानक वह झूमर हिलने लगा और एक अजीबोगरीब आवाज आने लगी। तुम लोगों ने ये सुना? अमन ने चौंकते हुए पूछा। रश्मि ने सिर हिलाया, उसकी सांसें तेज हो गई थी। हवेली में अचानक ठंड और बढ़ गई थी। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और घुटन थी। दीवारों पर लगे आईने में तीनों की परछाइयां हिलती नजर आ रही थीं, जबकि वे खुद एक जगह स्थिर खड़े थे। यह कैसे हो सकता है? रश्मि ने कांपते हुए कहा। विकास और अमन भी अब डरने लगे थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, अमन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। दरवाजा खींचने पर भी नहीं खुला। कमरे में घुटन और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। अब तीनों को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत भयानक उनके साथ होने वाला है। हवेली के कमरे में बंद तीनों दोस्तों के दिलों में डर बढ़ता जा रहा था। कमरे की दीवारों से आती खटखटाने की आवाजें और आईने में हिलती परछाइयां उन्हें मानसिक रूप से झकझोर रही थी। विकास ने घबराते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। ऐसे बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। रश्मि ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मुझे लगता है हमें उस कमरे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। अमन ने भी हामी भरी और तीनों ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान से संबंधित हों। एक चित्र में एक औरत को दिखाया गया था, जिसके चारों ओर कई लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिला-जुला भाव था। रश्मि ने उस चित्र की ओर इशारा किया, यह औरत कौन है? अमन ने पास जाकर चित्र को ध्यान से देखा।
शायद यह उसी काली हवेली का राज है। हो सकता है यह औरत किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा रही हो। विकास ने अचानक कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी देखी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर एक पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब मिली। वह किताब एक पुरानी डायरी जैसी लग रही थी। उस पर कुछ धुंधले अक्षरों में लिखा था, शापित आत्मा। विकास ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। सन 1850 हवेली के मालिक ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी रुक्मिणी देवी को अंधविश्वास के चलते मार डाला था। उन्हें यकीन था कि रुक्मिणी किसी बुरी आत्मा का अवतार है। एक रात गांव के कुछ तांत्रिकों ने हवेली में रुक्मिणी पर काला जादू किया। उसके बाद से यह हवेली हमेशा के लिए श्रापित हो गई। रुक्मिणी की आत्मा अब भी यहां भटकती है और वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहती है जिसने उसके साथ हुए अन्याय को अनदेखा किया। रश्मि ने यह सुनकर डरते हुए कहा, तो यह हवेली उसी की आत्मा का ठिकाना है? अमन ने कहा, मुझे लगता है कि यहां आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही विकास ने डायरी बंद की, एक तेज हवा का झोंका कमरे में आया। झूमर अचानक जोर से हिलने लगा और दीवारों पर लगे आईने खुद ब खुद टूटने लगे। कमरे का तापमान और भी गिरने लगा और हर जगह अजीब सी सिसकियों और चीखों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। रश्मि ने भयभीत होकर कहा, वह यहां है। रुक्मिणी की आत्मा अब हमें जाने नहीं देगी। विकास ने घबराते हुए कहा, हमें इस जगह से भागना होगा। तीनों ने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन यह और भी मजबूती से बंद हो चुका था। अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर लाल धब्बे फैलते जा रहे थे। दीवारों पर उकेरी गई चित्रों की आंखें अब जीवित लगने लगी थीं और वे तीनों की ओर घूर रही थी। कमरे में अचानक से एक भारी सन्नाटा छा गया। तीनों सांस रोके खड़े थे। तभी दीवार के एक कोने से हल्की परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। यह वही औरत थी जिसका चित्र उन्होंने दीवारों पर देखा था, रुक्मिणी। उसके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे और उसके लंबे काले बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह गुस्से में कांप रही थी। उसकी चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। विकास, अमन और रश्मि जैसे ही पीछे हटने लगे, रुक्मिणी की आत्मा उनके पास आने लगी। रश्मि ने हिम्मत जुटाई और रुक्मिणी से कहा, तुम क्या चाहती हो? रुक्मिणी की आत्मा चीखते हुए बोली, बदला। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें हिलने लगीं। उसने अपनी उंगलियां रश्मि की ओर बढ़ाई और उसकी आंखों में ज्वाला की तरह गुस्सा था। अमन ने देखा कि अलमारी के दूसरे हिस्से में एक और किताब रखी हुई थी। वह दौड़कर किताब के पास गया और देखा कि यह प्राचीन तंत्र मंत्र की किताब थी। उस किताब के अंदर किसी आत्मा को शांत करने के मंत्र लिखे हुए थे। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है, अमन ने कहा। विकास ने घबराते हुए किताब को खोलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और रुक्मिणी की आत्मा चीखते हुए पीछे हटने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, रुक्मिणी ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन जैसे जैसे विकास मंत्र पढ़ता गया, रुक्मिणी की आत्मा कमजोर होती गई। अब हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। रुक्मिणी की आत्मा पूरी हवेली में घूमने लगी, चीखते हुए बदला लेने की कोशिश कर रही थी। विकास ने मंत्र तेजी से पढ़ा और अमन और रश्मि ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी की आत्मा अंततः एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और कमरे में फिर से शांति छा गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन हवेली के चारों ओर एक अजीब सा डर अब भी मंडरा रहा था। अमन, रश्मि और विकास तेजी से हवेली से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हवेली अब भी उसी तरह खड़ी थी,
लेकिन अंदर का माहौल बदल चुका था। गांव वाले उन्हें हवेली से बाहर आते देख हैरान थे, क्योंकि कोई भी वहां से वापस नहीं आया था। क्या तुम ठीक हो? गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे पूछा। हाँ, रश्मि ने धीरे से कहा, लेकिन इस हवेली में जो है उसे कभी कोई नहीं समझ पाएगा। तीनों ने तय किया कि वे इस अनुभव के बारे में किसी से नहीं बताएंगे, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वह इतना भयानक था कि कोई यकीन नहीं करता। लेकिन वे जानते थे कि काली हवेली का रहस्य कभी खत्म नहीं होगा और रुक्मिणी की आत्मा अब भी अपने बदले की तलाश में भटक रही है। कुछ महीने बीत गए। विकास, रश्मि और अमन अब अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौट चुके थे, लेकिन काली हवेली की यादें अभी भी उनके दिलों में बसी हुई थी। वे अपने अनुभव के बारे में किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन तीनों के मन में कहीं न कहीं यह डर बसा हुआ था कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी उन्हें ढूंढ रही है। एक दिन अमन के घर एक अजीब सा पत्र आया। वह पत्र पीले रंग के पुराने कागज पर लिखा हुआ था और उसमें लिखा था, तुम अब भी सुरक्षित नहीं हो। हवेली ने तुम्हें चुना है। तुम्हें वापस आना होगा। अमन के हाथ से पत्र गिर गया। वह हैरान था और डर से कांपने लगा। उसने तुरंत विकास और रश्मि को फोन किया और जब दोनों उसके घर आए तो उन्होंने देखा कि वह पत्र उनके नाम से भी लिखा हुआ था। रश्मि ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? क्या हवेली की आत्मा अभी भी हमें ढूंढ रही है? विकास ने पत्र को ध्यान से पढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें वापस जाना होगा। हवेली ने हमें कुछ बताने के लिए चुना है। रश्मि और अमन को यह विचार सुनकर और भी डर लगने लगा, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वे हवेली की सच्चाई का सामना नहीं करते तो यह डरावनी छाया उनकी जिंदगी को तबाह कर सकती थी। अगले दिन तीनों दोस्त दोबारा हवेली की ओर चल पड़े। इस बार हवेली का माहौल और भी भयानक था। बाहर का मौसम सर्द और अंधेरा था। हवेली के आसपास का जंगल जैसे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रहा था। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। तीनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल वही था, लेकिन इस बार उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवेली अब और भी डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे उसने अपने अंदर कुछ और भयानक रहस्य छिपा रखे हों। अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक और डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने बहुत पुराने और धूल से भरे हुए थे। विकास ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। इस बार कहानी और भी गहरी और भयानक थी। डायरी में लिखा था, रुक्मिणी देवी की आत्मा केवल एक पीड़िता नहीं थी। उसने खुद अपनी जान दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि हवेली में एक और प्राचीन शक्ति बसी हुई थी, जिसे जागृत होने से पहले रोकना जरूरी था। ठाकुर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसकी आत्मा ने उसे श्रापित कर दिया। लेकिन रुक्मिणी की आत्मा अभी भी हवेली की असली शक्ति से लड़ रही है। अमन ने चौंकते हुए कहा, मतलब हवेली में रुक्मिणी के अलावा भी कुछ है? कोई और ताकत? रश्मि ने कहा, शायद यही कारण है कि वह आत्मा अब भी हवेली में कैद है। उसने खुद को यहां बंद कर लिया ताकि वह भयानक शक्ति जाग न सके। तीनों ने हवेली के और भी अंदर जाने का फैसला किया। वे सीढ़ियों के नीचे बने तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने का दरवाजा जंग लगा और भारी था, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे खोला। तहखाने में उतरते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया और उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर तंत्र मंत्र के अजीब चिन्ह बने हुए थे। यह जगह और भी खतरनाक लग रही है, विकास ने कहा। यहां कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशियां बनी हुई थी। पत्थर के पास एक छोटा सा बक्सा रखा था,
जिसे खोलने पर उसमें एक पुरानी चाबी मिली। अमन ने चाबी को उठाते हुए कहा, यह चाबी शायद हवेली के किसी और गुप्त कमरे की है। हमें इसे इस्तेमाल करना होगा। तीनों चाबी लेकर हवेली के गहरे हिस्सों में जाने लगे। हवेली के अंदर अब भूतिया आवाजें तेज होने लगी थी। हर कोने से अजीब सिसकियों और भयानक चीखों की आवाजें आ रही थी। अचानक हवेली की दीवारों पर अंधेरे से भरी परछाइयां उभरने लगी। वे परछाइयां न केवल डरावनी थीं, बल्कि उनमें एक अजीब सी शक्ति थी जो उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। रश्मि ने घबराते हुए कहा, यह जगह अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकलना चाहिए। लेकिन विकास ने कहा, नहीं, हमें उस चाबी का इस्तेमाल करना होगा और हवेली के रहस्यों को उजागर करना होगा। वे तीनों एक गहरे गलियारे में पहुंचे, जहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस दरवाजे पर वही चिन्ह बने हुए थे जो उन्होंने तहखाने में देखे थे। अमन ने चाबी लगाई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक और भयानक दृश्य था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, जिसमें केवल काले साए दिखाई दे रहे थे। उन सायों के पीछे कुछ अजीब आकृतियां घूम रही थीं, जो किसी भयानक शक्ति का संकेत थी। अचानक दर्पण में रुक्मिणी की आत्मा दिखाई दी। वह उन्हें देखकर कहने लगी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैंने खुद को इस हवेली में बंद कर रखा है ताकि इस प्राचीन शक्ति को जागृत न होने दूं। अगर तुम इसे खोलोगे तो कुछ भयानक होने वाला है। विकास ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि यहां असल में क्या हो रहा है। इस हवेली का राज क्या है? रुक्मिणी ने कहा, यहां एक प्राचीन शक्ति बंद है जो सदियों से सोई हुई है। अगर यह जाग गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी आत्मा को इस हवेली में कैद कर रखा है ताकि यह शक्ति कभी बाहर ना निकले। तीनों दोस्त अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गए थे। वे जानते थे कि अगर वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ बहुत भयानक हो सकता है, लेकिन अगर वे रुक जाते हैं तो यह रहस्य हमेशा के लिए बंद रहेगा। अमन ने कहा, हमें रुक्मिणी की बात माननी चाहिए और इस शक्ति को जागृत नहीं करना चाहिए। रश्मि ने सहमति जताई, हाँ, हमें तुरंत यहां से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन विकास ने हिम्मत करते हुए कहा, नहीं, हमें यह पता लगाना होगा कि यह प्राचीन शक्ति क्या है। हमें इसे रोकने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही विकास ने दर्पण की ओर कदम बढ़ाया, अचानक हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजने लगी। दर्पण के अंदर की परछाइयां तेजी से घूमने लगी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। रुक्मिणी की आत्मा चीखते हुए बोली, नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तीनों दोस्त अब हवेली की दीवारों के बीच फंस गए थे। अजीबोगरीब परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगीं और हवेली की प्राचीन शक्ति जाग गई थी। और फिर हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवेली अब एक शापित जगह नहीं रही, बल्कि अब वह उस प्राचीन शक्ति का ठिकाना बन चुकी थी जिसे सदियों से सोने दिया गया था। विकास, अमन और रश्मि अब इस भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुके थे, एक ऐसी दुनिया का जहां मौत और जीवन के बीच का फर्क मिट चुका था।